स्वागत है आपका आत्मिक सफर में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि हम मिलकर परमेश्वर के वचन का आत्मिक मनन कर सकें और मैं भी प्रोत्साहित हो सकूं और आपको भी प्रोत्साहित कर सकूं। योना नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय पर हम मनन और चिंतन कर रहे हैं। कुछ बातों को हमने पिछले वीडियोस में देखा है। आज भी बहुत कम समय के परिमाप में कुछ बातों को मैं आपके आगे शेयर करूंगा और मैंने आपसे कहा था कि हम योना की मनोव्यथा पे बात करेंगे और अपनी मनोव्यथाओं को भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है तो उस समय में हमारे रिएक्शंस क्या होते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि योना ने परमेश्वर की उस वाणी को सुनकर तर्शीश भाग जाने के लिए उड़ गया और बंदरगाह में जाकर तर्शीश की ओर जाने वाला एक जहाज पाया, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रिपरेशन उसके मन में पहले से ही तैयार थी। हमारे जीवन में हम हर एक पहलू के लिए अपने जीवन में कुछ रिएक्शंस रखते हैं, और जब जब भी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, तो उन एक्शंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे हम अपने जीवन में चाहते हैं और पूरा करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें दोनों पहलुओं को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आकलन करना होगा, जानना होगा, विचार करना होगा, और उसके बाद फिर हम परमेश्वर की सेवा जो परमेश्वर ने हमें दी है उसमें आगे बढ़ने पाएंगे। यदि हम मरियम के जीवन को देखें, एक टीनेजर गर्ल जिसके पास स्वर्गदूत आया जिब्राइल, और उसने बड़ी गंभीर बातें मरियम से कहीं आने वाले संसार के लिए, आने वाले समय के लिए परमेश्वर की एक महान योजना में मरियम तैयार है, और बड़ी गंभीर बातों को हुआ। मरियम ने कहा ये कैसे होगा। पहले तो वो अभिवादन देखकर डर गई, और फिर स्वर्गदूत ने उससे बात करी तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 37वां और 38वां पद में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ने यह एक्सेप्ट किया कि जैसा परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है वैसे ही हमारे जीवन में होने दे। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि स्वर्ग से जो इच्छा आपके लिए निकली है परमेश्वर वो आपके जीवन में पूरी करेगा। चाहे वो आपके जीवन में समय का कोई भी परिमाप क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन के लिए पूरी करेगा। आप उन बातों से बच नहीं सकते प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से आपको चुन लिया है, और जिनको चुना है उनके लिए परमेश्वर ने कुछ इच्छाएं रखी हैं, कुछ कार्य रखे हैं, कुछ बातें रखी हैं। यदि वो आपके जीवन में आप नहीं लेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, फिर वो ऑपरेशन करेगा और आप उन बातों तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो चाहता है आपको रिफाइन करना, आपको पवित्र करना, आपको शुद्ध करना, ताकि आप उसकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरी कर सके। योना नबी की पुस्तक में हम योना के जीवन को देखते हैं। वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास तो है, एलिजिबल है, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर कभी भी किसी अयोग्य व्यक्ति को अपने कार्य के लिए नहीं चुनता है। लेकिन योना के जीवन की सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, उसके पास एक ही अपना पहलू है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहता है। और जब वो उसमें आगे बढ़ना चाहता है तो वो फिर उन बातों की तरफ अपने ध्यान को नहीं लगा पा रहा है जो बातें परमेश्वर ने उससे कही है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है योना नीनवे नगर के लिए एक आशीष का कारक बने। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर चाहता है हम किसी न किसी के लिए आशीष का कारक बन सकें। क्या आप तैयार हैं? या आप योना की मनोव्यथा में हैं कि अपने अंदर पहले ही ठान लिया, और जब परमेश्वर ने वचन दिया तब अपनी मर्जी के अनुसार तर्शीश की ओर भाग जाने के लिए दौड़ लगा ली और अपने रिसोर्सेस को अपनी सिद्ध इच्छा के लिए पूरा करना।
भाई पानी के जहाज में वो भाड़ा देकर बैठा, लिखा है, फ्री में नहीं बैठा वो। अपने संसाधनों को भी अपनी इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ाना, उस जगह पर खर्च करना, उस जगह पर लगाना जहां परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है। सबसे पहले इंसान के जीवन में इच्छाएं आती हैं। योना की इच्छा थी तर्शीश जाने की, इसलिए जब वो बंदरगाह में गया, याफा नगर में गया, उसे तर्शीश जाने वाला एक जहाज खड़ा मिल गया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन की इच्छाएं क्या हैं? यदि आपके और मेरे जीवन की इच्छाएं परमेश्वर के अनुकूल नहीं हैं, तो हो सकता है आप उन इच्छाओं में आगे भी बढ़ जाएं। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन से अपने उस कार्य को जो उसने ठाना है वो पूरा करके ही रहेगा। कई बार मैं कई लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं भाई अब तो हम उम्र के उस किनार पर पहुंच गए हैं जहां हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने ही पुराने क्यों ना हो जाएं, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव करने के लिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में महान परिवर्तन करने के लिए खड़ा है। और यदि उसने ठाना है तो वह आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। आप कितना भाग लेंगे उससे, लेकिन परमेश्वर आपकी डोर को खींचेगा और आप परमेश्वर के पास जब तक नहीं आ जाते तब तक वो आपके जीवन में कार्य करता रहेगा। अपनी मनोव्यथा को अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं, परमेश्वर की इच्छा के रूप में बनाएं। जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानने के लिए मरियम के समान समर्पण करेंगे, और जो भक्त और जो प्रिय लोग, उनके प्रिय दास परमेश्वर के, जिन्होंने अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के चरणों में अर्पित किया और अपनी सिद्ध इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने का ठाना, वे अपने जीवन में परमेश्वर की महान सेवा कर सके। सो आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, आप अपनी इच्छा में सिद्ध भी हो सकते हैं और आप एक ही पहलू पर आगे बढ़ भी सकते हैं और पत्थर के समान उसी पहलू पर खड़े भी रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन का हथौड़ा आपके उस हर एक कठोरता को दूर करेगा, आपको रिफाइन करेगा, आपको प्योरीफाई करेगा, आपको सेंटिफाई करेगा कि आप परमेश्वर के कार्य को कर सकें और अपने जीवन में आशीष पा सकें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए चुन रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ सकें। हम कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाएं, परमेश्वर हमसे अपनी सेवा को लेगा और अपनी आशीष हमें देगा। सो बहुत ध्यान रखें कि अपने रिसोर्सेस, अपनी इच्छा और आपका जीवन परमेश्वर के आगे नतमस्तक होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ सकें। मरियम के समझ से बड़ी दूर थी वो बातें, लेकिन फिर भी मरियम ने कहा मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर करे कि आपके जीवन में जब भी परमेश्वर अपने किसी कार्य को लेके आए, अपने किसी दर्शन को लेके आए, अपनी किसी आज्ञा को लेके आए, तो आप परमेश्वर के चरणों में उन हर एक बातों को मान लें और समर्पित होकर उसकी सेवा में आगे बढ़ सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसी रोटी के समान हो जो पलटी नहीं गई है, एक ही तरफ से की गई है। योना का एक ही पहलू था अशूरियों के लिए, वे बहुत खराब है, हमारे देश को उजाड़ कर जाते हैं। हम ही सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं, हम ही आशीष के कारक हैं, आशीष हमें ही मिलना चाहिए और वे सब के सब नष्ट होना चाहिए। और परमेश्वर की आशीष नहीं, परमेश्वर का प्रेम नहीं, लेकिन परमेश्वर का दंड ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए। एक ही पहलू, और उस पहलू पर बड़ी दृढ़ता के साथ डटे रहना
और उस दृढ़ता में परमेश्वर के दूसरे पहलू को भूल जाना, जो कि उसकी सिद्ध इच्छा ये है कि पूरी पृथ्वी का हर एक प्राणी उसका अंगीकार करे और वह हर प्राणी से प्रेम करता है, और जिसने हमें बनाया है वो चाहता है कि उसकी दया उनके ऊपर उंडेली जाए, और जब उसकी दया में वो आए तो वो उनसे प्रेम करे और वो उसके मुरीद बन जाए। परमेश्वर इस संसार के अंदर हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है, हर एक के जीवन में कुछ कार्य करना चाहता है। वो चाहता है कि वो पाप को छोड़कर जिसने उसे बनाया है उस क्रिएटर की तरफ आए और आशीष पा सके, अपनी जिंदगी में उन अंधेरों को दूर करके वे उजाले के पास आ सके। परमेश्वर चाहता है। सो हम कैसे सेवक हैं? हम ऐसे सेवक हैं कि हम परमेश्वर के उन बातों को दरकिनार करते हैं, या हम ऐसे सेवक हैं कि परमेश्वर ने जो हमसे कहा है हम ही कहते हैं प्रभु हमारी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे मरियम ने उस स्वर्गदूत को जवाब दिया, वे चला गया, और परमेश्वर ने मरियम के द्वारा अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि वो मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बन सके। मेरे प्रियो, अपने जीवन की हर एक उन इच्छाओं को दूर करके परमेश्वर की इच्छा को स्थान दीजिए, और आपके रिएक्शंस में ऐसी प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए कि जब परमेश्वर का वचन आपके पास आए आप अपने आइडेंटिफिकेशन को, अपने पहलू को, अपनी एक तरफा जीवन को उन बातों की ओर लगाएं, लेकिन परमेश्वर के हर एक पहलू को समझने का प्रयास करें और उस पर कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। परमेश्वर सभी जिंदगियों के अंदर कार्य करना चाहता है और आपके द्वारा हर एक कम्युनिटी को आशीषित करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? या अभी तक आप जीवन के और संसार के आकर्षणों में पड़े हुए? तर्शीश बड़ी आकर्षक जगह थी और योना ने उसको चुना। परमेश्वर अपने वचन को एक बार जो बात ठान लेता है हमेशा उस बात पर अडिग रहता है। परमेश्वर ने योना को चुना और योना ने भाग जाने के लिए अपने जीवन को चुना, और वे नीनवे की हर एक उन परिस्थितियों से दूर तर्शीश की ओर जाना चाहता है, और हम पढ़ते हुए जहाज में जाकर सो जाता है। आगे जब हमने इन बातों के बारे में चर्चा की थी, और वे जितना जितना नीनवे से दूर होता जाता है उसकी नींद उतनी ही गहरी हो जाती है। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक नींद गहरी ना हो, हम उसकी आवाज़ को सुन सकें, हमें अपने जीवन को तैयार करना है। इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है तब जब हम अपने जीवन में, परमेश्वर हमें आवाज़ देता है, परमेश्वर हमें योग्य जानता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है, परमेश्वर अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाना चाहता है, और ये चाहता है कि हम उसके उचित पात्र बनकर उसके लिए एक मुकम्मल सेवा को कर सके। यदि हम नहीं करते तब, यूना नबी की पुस्तक में लिखा, तब यहोवा ने प्रचंड ब्याड़ चलाई। नहीं मानोगे तो क्या करेगा परमेश्वर? फिर वे अपने तरीके से आपको अपने पास बुलाएगा। आप भाग नहीं सकते। क्यों अपनी जिंदगियों को परमेश्वर से दूर करने के लिए अपने जीवन में उन स्टेप्स को लेते हैं जहां पर परमेश्वर फिर आपके जीवन में एक सख्त कदम उठाता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके पास आए। और परमेश्वर ने तब क्या किया हम ये आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। आत्मिक सफ़र के साथ बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आने वाले समय में बहुत सारे इन मननों पे बातचीत करेंगे, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।